मिस्टर अजी से कहिए जब तक उनके चेक क्लियर नहीं होंगे ऑर्डर पास नहीं हो पाएगा। हाँ उज्जवल भाई तू? नमस्ते भैया। हाँ मुझे भेजो ना, फिर ना तुम मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजते हो टाइम से ना कुछ। अरे सैलरी किस बात की ले रहे हो? अगर सारा काम मुझे ही करना है तो बता दो, अगर नहीं हो पा रहा है तो भेजो जल्दी डॉक्यूमेंट। भाई व्हाट्सएप पर ही भेजोगे ना, स्नैपचैट पर तो नहीं भेजोगे, जल्दी भेजो। क्या बात है भाई, बड़े दिनों बाद, कैसा है? भैया एक गिलास पानी लिया और काम करो। भेजा नहीं अभी तक। वर्षा, वर्षा एक गिलास पानी लेके आओ। और देखो कौन है। तुम्हारी पूरी टीम कर क्या रही है? अरे देवर जी आप, यहाँ पैसे अटके हुए हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ये लीजिए पानी। भाई मुझे अगले 5 मिनट में काम कंप्लीट चाहिए, समझ आ रही है तुम्हें? जल्दी करो, अभी तक मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं आए। क्या कर रहे हो? जल्दी भेजो ना। हाँ थैंक यू। तूने अपनी भाभी को नमस्ते नहीं किया? हाँ नमस्ते भाभी, ध्यान नहीं दिया। आपको पता है ना वो एम्प्लॉय से बात कर रहा था, सारा दिमाग ही मेरा काम में। सॉरी। नमस्ते भाभी। वैसे बड़े दिनों बाद भाई की याद आई, आज घर कैसे आना हो गया अचानक? बस निकल रहा था बाहर से तो सोचा आप भी यहीं रहते हो, मिलता चलो, काफ़ी टाइम भी हो गया था। अच्छा किया। एक सेकंड रुकना, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं आए, जल्दी करो। हाँ क्या कह रहे थे? देवर जी थोड़ा रुक के जाइएगा, खाना रेडी है, मैं लगा देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, खाना वाना खाने का टाइम नहीं है। तो निकल रहा था, सोचा मिलता जाऊँ, उतना काफ़ी है। खाना खाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा, काम रह जाएगा। अरे भाई इतने दिनों बाद आया यहाँ पर, कम से कम खाना वाना खा के एक रात रुक तो जाता, मुझे और तेरी भाभी को अच्छा लगता। वैसे तो इतना कम मिलने आता है। रिश्तेदारी निभाने के लिए अपना काम छोड़ दो क्या? मेरे लिए काम मेरा पहले है, प्रायोरिटी है मेरी। सही है, काम भी ज़रूरी है। चल यही बता दे, काम वगैरह कैसा चल रहा है तेरा? मेरा तो बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्या, बहुत बढ़िया चल रहा है। आप अपना बताओ, अभी भी वही दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो? 15,000 ही मिलते हैं, 1,500 बड़ा कुछ? हाँ फ़िलहाल तो वही काम है, वही तनख्वाह है और कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं है, पर गुजारा हो जाता है। खुश हो इस तनख्वाह में और काम में। कब तक ऐसा चलेगा भैया? ख्वाहिश ही नहीं है क्या कोई मन में? हैं भाभी, आप नहीं कहते भैया को कुछ? या आपने भी अपनी ख्वाहिशें मार ली? आपका मन नहीं करता सुंदर सुंदर चीज़ें पहनने का, अच्छी अच्छी जगह जाने का, अच्छे घर में रहने का? भैया कब तक ये 50 गज के कमरे में सड़ोगे आप? हाँ सीजन आई हुई है, सोफ़े देख लो ख़त्म होते जा रहे हैं, दसते जा रहे हैं अंदर। मुझे लग रहा है अगली बार मैं आऊँगा ना, यहाँ पर सोफ़ा नहीं चटाई बिछी होगी। सोचा है कभी कुछ? ये बिल्कुल ही एकदम टेंशन ही नहीं है। अभी तो चलो बच्चे नहीं है, कल को बच्चे हो जाएंगे, कैसे पालोगे? हाँ देखो उज्जवल भाई, हैसियतों में तो फ़र्क है हमारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरी होड़ करूँ। तेरी अलग ज़िंदगी है, मेरी अलग ज़िंदगी है। तुझे जो भगवान ने दिया है तो उसमें खुश है, मुझे जो भगवान ने दिया है मैं उसमें खुश हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा की चाह भी नहीं है। 2 रोटी सुकून की खाते हैं, दोनों मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हंसी खुशी ज़िंदगी कट जाती है। बाकी इच्छाएं तो हर किसी की होती हैं, अगर किस्मत में होगी और भगवान चाहेंगे तो मेहनत करके आगे बढ़ जाएंगे और अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे। भैया प्यार से कभी घर नहीं चलता, या प्यार से कभी आप किसी का पेट नहीं भर सकते। भाभी की शक्ल देखकर लग रहा है कितने टाइम से मन मार मार के जी रही है वो। हम साथ में खड़े होंगे ना, कोई ये भी नहीं बोलेगा हम दोनों सगे भाई हैं, लगेगा चाचा ताऊ के। क्यों? डिफरेंस ही इतना आ गया मेंटालिटी में, पैसों में। मेरे घर आए हो आप कभी? देखा आपने मेरा घर? 25वें माले पे है, 5 PH। कभी आपने सोचा नहीं कि 15,000 की नौकरी छोड़कर कुछ ऐसा काम करूं जिससे खुल के जी सकूं और अपनी बीवी को भी पाल सकूं? छोड़ो, ढीठ हो चुके हो, कहाँ समझो। 5 लाख रुपए गाड़ी खरीद लो। कब तक स्कूटी पे धक्के खाते रहोगे? इतने बड़े बिजनेसमैन का भाई स्कूटी पे घूमता अच्छा नहीं लगता। और गर्मी है और 100 परेशानियाँ होती है, गर्मी है, बारिश है, कहीं जाना हो सके तो ये घर भी रेनोवेट करवा लेना, बिल भेज देना मुझे। और गाड़ी ज़्यादा महंगी पड़ रही हो तो मुझे बताना, मैं आकर वहाँ पे फाइनेंस करवा दूँगा।
दिक्कत मत लेना। बाकी ये 5 लाख रुपए रखो। सॉरी भाई, ये पैसे तो मैं नहीं रख पाऊँगा। थैंक यू सो मच, तूने अपने बड़े भाई के बारे में इतना सोचा। लेकिन अगर मुझे गाड़ी लेनी होगी या इस घर को रेनोवेट कराना होगा या कुछ भी करना होगा या कुछ भी अपनी इच्छा पूरी करनी होगी, वो मैं अपने कमाए पैसों से करूँगा। छोटे भाई से पैसे लेना हमारी इंडियन सोसाइटी में शोभा नहीं देता। आई होप तू इस बात को समझे। मोराल्स तभी करीब रह गए आप। भाभी, भैया तो नहीं रख रहे हैं पैसे, आप ही रख लो। गाड़ी ना सही, घर रेनोवेट ना सही, अपने लिए सोने का हार ले लेना या अच्छे कपड़े ले लेना। हो सके तो जाना बाहर, घूमना, शॉपिंग करना मन भर के, कभी भी किसी चीज़ की कमी ना आए। कुछ भी दिक्कत परेशानी लगती है तो आपका देवर बैठा ही है, फ़ोन कर देना। लो। शुक्रिया देवर जी, आपने अपनी भाभी के लिए इतना सोचा। जब मेरे पति ने पैसे लेने से मना कर दिया तो मैं कैसे ले सकती हूँ। और भगवान का दिया हमारे पास जितना भी है ना, बहुत है। हम दोनों खुश हैं इसमें। लगता है भैया ने आपकी इतनी सारी ख्वाहिशें मार दी हैं कि अब आपका भी कुछ करने का मन नहीं करता। कोई बात नहीं, इसमें आप दोनों का ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं। अगर मेरे जाने के बाद फिर भी 1% मन में ख्याल है कि वो पैसे ले लेने चाहिए थे, तो आपको पता ही है मेरा फ़ोन नंबर, किसी के हाथ भिजवा दूँगा। चलता हूँ, बहुत काम है। कि छोटे कब समझेंगे, बड़ों ने इनके लिए कितना सेक्रीफाइस किया है। ठंडी रोटी अक्सर उन्हीं के हिस्से में आती है जो मेहनत करके घर देर से लौटते हैं। अरे सर, आप यहाँ? द फेमस बिजनेसमैन उज्जवल शर्मा। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव। जी जी, सही पहचाना आपने। कल ही मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा है और आप तो इस ईयर के इंस्पायरिंग बिजनेसमैन हो। थैंक यू। वैसे सर, आप इतने बड़े आदमी होकर वो भी इस सोसाइटी में खड़े हुए, कुछ समझ में नहीं आया। एक्चुअली मेरे भैया रहते हैं यहाँ पे, तो उन्हीं से मिलने आया था। भैया? आपके बड़े भाई यहाँ पे रहते हैं? नहीं, पीछे ही उनका घर है। ओह माय गॉड, नाम क्या है आपके भाई का? विभोर। विभोर। क्या मैं उनकी फोटो देख सकती हूँ अगर आप माइंड ना करें? फोटो? वो एक्चुअली इतने बड़े आदमी के भाई हैं, तो उनसे मिलना जुलना तो बनता है ना। और मिलूंगी, थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो जाएगी उनसे। मैं दिखाता हूँ। क्या हुआ, मिली नहीं क्या? हो, बट स्ट्रेंज है सर। आजकल तो लोग अपने वॉलपेपर में अपने भाई बहनों के साथ फोटो लगाते हैं और आपके पास फोटो नहीं है। नहीं, एक्चुअली मैंने नया फ़ोन लिया है ना, तो इसमें फ़ोटोज़ नहीं है। सारी फ़ोटोज़ ना पुराने फ़ोन में, और वो पुराना फ़ोन घर पे है। एनीवे सर, मिलकर बहुत अच्छा लगा आपसे। मुलाकात ही हो गई, यही बहुत है मेरे लिए। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। थैंक यू सो मच। भैया, उज्जवल भाई, तू यहाँ क्या हो गया? कुछ रह गया था। रह गया? पर भाई तू तो ऐसा कोई सामान लाया नहीं था, बाकी फिर भी कुछ रह गया तो देख ले। एक बार भाभी को बुलाओ। भाभी को? वर्षा, वर्षा एक बार जल्दी आओ इधर। उज्जवल बुला रहा था, बोल भाई। भैया, भाभी, साथ में एक सेल्फी ले सकते हैं हम लोग? सेल्फी? हाँ, मतलब कभी हम लोगों ने साथ में सेल्फी ली नहीं, तो सोचा आज ले लेते हैं। हाँ, ले ले। भैया स्माइल। भाभी, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दो। हाँ, आप बैठिए, मैं बनाती हूँ। अब क्या रह गया था छोटे, तू देख ले एक बार, सामान क्या रहा था ना कुछ। क्या भैया, मुझे माफ़ कर देना। पैसों के नशे में चूर हो गया था, छोटे बड़े का सम्मान कैसे करते हैं सब भूल गया था। बहुत बड़ी गलती करती मैंने अपने बड़े भाई को नीचा दिखाकर। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना भैया। इस घमंड ने मुझे पागल कर दिया भैया, मुझे माफ़ कर देना।
कोई बात नहीं भाई, छोटों से तो अक्सर गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन बड़ों का फ़र्ज़ है उन गलतियों को माफ़ करना और छोटों को आगे के लिए सबक देना। चिंता मत कर, तेरे बड़े भाई के मन में तेरे लिए कभी कोई बैर भाव नहीं हो सकता।